ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको शारदीय नवरात्रों से संबंधित जानकारी दूंगा। शारदीय नवरात्रि कब के हैं, कब से प्रारंभ होंगे, कब अष्टमी रहेगी, कब नवमी रहेगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा किस विधि से करनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साल में दो बड़ी नवरात्रि आती हैं। वैसे मेन 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि। प्रत्यक्ष नवरात्रि में चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, ये 2 नवरात्रि होती हैं जिनका महत्व अनंत गुना है। वैसे तो गुप्त नवरात्रियों में भी माता की आराधना की जाती है, उनके 10 स्वरूपों की आराधना की जाती है, 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष जो नवरात्रि हैं इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि 2 नवरात्रि होती हैं जिनमें माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। पहला जो नवरात्रा होता है वो शैलपुत्री माता का होता है। माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रतिदिन हम माता के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं और अलग अलग दिन, जैसे पहला नवरात्रा शैलपुत्री माता का होता है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटी, चतुर्थ कुष्मांडकम। इसी प्रकार से पंचम नवरात्रा स्कंद माता का होता है, छठा नवरात्रा कात्यायनी माता का होता है, 7वां नवरात्रा कालरात्रि का होता है, 8वां नवरात्रा महागौरी का होता है, 9वां जो नवरात्रा वो सिद्धदात्री माता का होता है। तो प्रतिदिन हम माता के इन 9 रूपों की आराधना करते हैं। माता भी हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। देखो, नवरात्रि जब प्रारंभ हो तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। नवरात्रि विशेष पवित्र दिन होते हैं, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं, तो घर के अंदर भी पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके घर में, सभी के घर में माता दुर्गा का प्रवेश होता है, माता दुर्गा आती हैं, और जहाँ पर नकारात्मकता हो वहाँ पर माता दुर्गा नहीं आती। घर के अंदर कोई कबाड़ ना रखें, घर के अंदर जाले वगैरह ना हो, घर को अच्छी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखें। विशेष रूप से प्रतिदिन गंगा जल के छींटे लगाने हैं। जहाँ पर आपको ज्योत की स्थापना करनी है, माता की चौकी लगानी है, वहाँ पर अगर संभव हो सके तो थोड़ा सा गाय का गोबर ला करके थोड़ी सी, आप वैसे तो शहरों में तो पक्की जगह होती हैं, लेकिन कोने पर आप थोड़ा सा या चौकी पर कहीं भी गाय का गोबर जरूर लगा दें। और गाँव में गाय का गोबर लीप करके चौक पर, वहाँ पर जो आप माता का स्थान बनाएं, तो प्रतिदिन आप माता की पूजा करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। घर पर आए हुए किसी का भी आपको अपमान नहीं करना है। इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में आपको माता की फोटो, मूर्ति वहां पर रखनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक कलश की स्थापना करनी है। कलश के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और साथ ही आप आम के पत्ते लगा करके और नारियल रखें। वैसे मैं आपको स्क्रीन पर फोटो दे दूंगा, उसी प्रकार से आपको जो है तैयारी करनी है। चौकी लगानी है, नारियल स्थापित करना है, साथ ही माता की ज्योत स्थापित करनी है और फल रखने हैं माता के सामने। पूजा का पूरा सामान रख लें, फिर माता की आप पूजा करें। पूजा ब्राह्मण को बुला करके आप कर सकते हैं या खुद भी आप पूजन कर सकते हैं। उसकी वीडियो में डालूंगा, आपको कैसे पूजन करना है, आप उसी प्रकार से पूजा करें। नवरात्रि जब शुरू होते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला ये ध्यान रखा जाता है कि जिस दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं उस दिन अमावस्या कब तक रहेगी। नवरात्रि जो घट स्थापना है वो प्रतिपदा तिथि में की जाती है, तो ये देखा जाता है कि अमावस्या कब तक लग रही है। दूसरा, भद्रा काल तो नहीं है। इन 2 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और राहु काल में भी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इस बार 26 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। 26 तारीख को सुबह 3:09 से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सोमवार का दिन है, बहुत ही बढ़िया दिन है। इस बार नवरात्रि में बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। पहला नवरात्रा 26 तारीख का रहेगा, द्वितीय नवरात्रा 27 का रहेगा, तृतीय नवरात्रा 28 का रहेगा, चतुर्थ नवरात्रा 29 का रहेगा,
और पंचम नवरात्रा 30 तारीख का रहेगा। उसके बाद में छठा नवरात्रा 1 अक्टूबर का, 7वां 2 अक्टूबर का, 8वां 3 अक्टूबर का और 9वां 4 अक्टूबर का रहेगा और 5 अक्टूबर की विजयदशमी रहेगी। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रत्येक नवरात्र, इस बार पूरी नवरात्र हैं, नवरात्रा कोई कम नहीं हुआ है। और उसी प्रकार से 30 तारीख का ये महीना है, तो उसी प्रकार से काउंटिंग के हिसाब से रेगुलर जो है अष्टमी और नवमी रहेगी। तो आपकी अष्टमी रहेगी 3 अक्टूबर की और नवमी रहेगी 4 अक्टूबर की। 3 अक्टूबर को 4:30 बजे तक, 4:38 तक अष्टमी रहेगी। उसके बाद नवमी प्रारंभ हो जाएगी और 4 तारीख को दोपहर तक 2 बजे 2:30 बजे तक नवमी रहेगी। तो इसलिए सीधा सीधा योग आ रहा है, आप इन 2 दिनों में पूजा करें, अष्टमी की और नवमी की। अष्टमी और नवमी वाले दिन कंचके बैठाए जाते हैं, कंचकों की पूजा की जाती है, उनके चरण धोए जाते हैं, हवन किया जाता है। उस प्रकार से आपको पूजन करना है। प्रतिदिन माता के सामने आपको 2 फल रखने हैं। प्रतिदिन माता के सामने अग्यारी जलानी है। अग्यारी का मतलब होता है गाय का उपला ले आए, धन प्राप्ति के लिए, घर में सफलता के लिए, उन्नति के लिए आपको ये जरूर करना है, माता की कृपा पाने के लिए। गाय के उपले पर कपूर रख के थोड़ा सा घी डाल के गाय का वो आपको उपला जला देना है और फिर आपको वहां पर एक बतासे में 2 लौंग लगा करके उस पर घी रख करके वहां पर जला देना, जिसे अग्यारी कहते हैं। वहां पर थोड़ी सी सामग्री भी आप डाल दें माता के मंत्रों का जाप करते हुए। नवरात्रि जब शुरू होते हैं तो कुछ चीजें ला करके रखी जाती हैं जिसका विशेष महत्व होता है। पूजा के समय भी आप 3 चीजें माता के सामने जरूर रखें। पहला है, माता के सामने आपको पीली सरसों रखनी है जिसका विशेष महत्व होता है, पीली कौड़ी रखनी है जिसका विशेष महत्व होता है, और साथ ही काली हल्दी रखनी है। 3 चीजें पूजा में आपको जरूर रखनी है और साथ ही थोड़ा सा धनिया भी रखना है। नवरात्रों से पहले ये चीजें ला करके घर में रख लें और जब आप नवरात्रों की पूजा करें, माता दुर्गा की पूजा करें, तो पूजा स्थान में ये चीजें आपको जरूर रखनी है, जिससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और माता दुर्गा की कृपा सदा ही बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहे हैं, अष्टमी कब है, नवमी कब है। बाकी नवरात्रों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंचेंगी, उपायन की और पूजा विधि की, कंचकी कैसे बैठाने हैं, वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता दुर्गा आप सभी की मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। तो इस बार माता की सवारी हाथी के ऊपर रहेगी, बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है, धन धान से भरपूर रहेगा। माता का आशीर्वाद सभी के ऊपर और सभी के ऊपर कृपा दृष्टि बने बरसाएंगी माता दुर्गा। माता दुर्गा के 9 रूप। जय माता दी।